दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों वैसे तो बात वही आती है कि मनुष्य के शरीर में 30 से 40 के बाद जो बीमारी मैं बताने जा रहा हूँ 30 से 40 वर्ष की उम्र के बाद लोगों के ऐसी बीमारी लगभग 70% लोगों के मिलती है, जिसको हम बवासीर, पायल्स या मस्से की बीमारी के नाम से जानते हैं। साथ में वही उसी से जुड़ी एक बीमारी और होती है, भगंदर। दोस्तों भगंदर भी बहुत भयानक और घातक बीमारी होती है। इसके लक्षण क्या हैं? हमारा जो मलद्वार होता है उससे थोड़ा सा अलग हटके किसी भी साइड में एक फुंसी होती है पहले, फिर वह फुंसी पकते 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 अंदर तक मल की नली तक चली जाती है और उसमें अंदर घाव हो जाता है। तो दोस्तों जब उस मल नली से ये फुंसी मिल जाती है या ये घाव मिल जाता है तो इसमें दर्द भी बहुत होता है, जलन भी बहुत होती है, लेकिन समस्या और भी पैदा हो जाती है। सूजन आ जाती है, गांठ सी पड़ जाती है और मल स्वतः ही कई बार हमारी बिना जानकारी के उस छिद्र से, उस घाव से बाहर आने लग जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी गंभीर समस्या होती है पुरुषों या महिलाओं के लिए, और आगे चल के अगर हम इसका ठीक तरीके से उपचार नहीं करवाएं तो कैंसर का रूप भी ये बीमारी ले सकती है। दोस्तों हालांकि इसका ऑपरेशन होता है एलोपैथिक में, इसका ऑपरेशन आयुर्वेद में भी होता है, जिसको हम क्षार चिकित्सा के नाम से जानते हैं। वैद्य लोग लगभग उसका चार्ज, क्षार चिकित्सा के ऑपरेशन का चार्ज मैंने जहाँ तक जानकारी की है लगभग 60,000 रुपया एक मरीज से वसूल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा भी करवाते हैं या एलोपैथिक ऑपरेशन भी करवाते हैं और क्षार चिकित्सा से ऑपरेशन भी करवाते हैं तो पुनः आपके यह बीमारी दोबारा जीवित होकर के आपको कष्टदायक हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। अगर आप आवश्यकता समझेंगे तो इसकी मैंने स्वयं ने देसी जड़ी बूटियों से भी दवा बना रखी है। आप चाहेंगे तो वह भी मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से केवल और केवल मेरे बिना स्वार्थ के आपको आपके उपचार के लिए एक आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको निरंतर महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार करते रहेंगे तो यह बीमारी जो भगंदर के नाम से या फिस्टुला के नाम से या फिशर के नाम से हम जानते हैं, अगर निरंतर इस दवा का प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से आप जड़ से छुटकारा पा जाएंगे। यह मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। आप विश्वास रखिए। आपको आयुर्वेदिक दवा लेनी है तो वह ले लीजिए, और आप चाहेंगे तो हम आपको भी हम भी आपको दवा उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन आप तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले आप आयुर्वेदिक उपचार करें ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो चलिए आपको मैं उपचार बता देता हूं क्या क्या लेना है। सबसे पहले लेना है आपको दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ एक सिरप आता है, लगभग 500 ml की बोतल आती है, बहुत बढ़िया कंपनी का आपने को लेना है। उसके साथ आपको लाना है लक्ष्मी विलास रस की गोली। क्या लाना है? महालक्ष्मी विलास रस की गोली। और एक आपको उसके साथ लेना है सप्त विशांति गूगल, यह भी गोली आती है। तो दोस्तों आपको दोनों समय भोजन के पश्चात 25-25 ml तो दशमूल क्वाथ लेना है। भोजन के उपरांत 25 ml दशमूल क्वाथ, उसमें मिला लीजिए उसके बराबर पानी। 25 ml पानी, 25 ml दशमूल क्वाथ, 50 ml की मात्रा आपके पास तैयार है। इसके साथ
आप महालक्ष्मी विलास रस की एक गोली और सप्त विशांति गूगल की एक गोली, दोनों गोलियां खा करके ऊपर से इस दवा का सेवन कर लीजिए। यह उपाय, यह तरीका या यह दवा का सेवन आपको दोनों समय भोजन के उपरांत करना है। और इसके साथ आपको अगर आप ले सकें तो आप कांचनार गूगल की एक एक गोली कुछ दिन उसकी भी ले लें। यह तीनों गोलियां मिला करके इस दवा के साथ आप निरंतर सेवन कीजिए। आपको अन्य जो है तली भुनी चीज़ें, खटाई है, अचार की खटाई है, ये सब चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। इस दवा को लेते रहिए, 2 या 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि आपकी बीमारी किस स्टेज पर है। आपको अगर आराम लगे 1 महीने के बाद से, तो आप इस दवा का निरंतर सेवन करते रहिए जब तक कि आपकी बीमारी जड़ से ना मिट जाए। और आप समझें, उचित समझें तो हमें आप हमारे उस पर कमेंट करके हमसे भी दवा आप ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बवासीर का भी एक उपाय, घरेलू उपचार बता देता हूँ। वह भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो वो सभी जानते हैं कि हमें करना क्या होता है। नारियल की जो डाढ़ी जटा होती है उसको आप जला लीजिए, इकट्ठी कर लो, उसको जला लो। उसकी भस्म और एक जो जंगली कंडे होते हैं, जंगल में जो स्वतः ही कंडे गाय या भैंस गोबर करती है, मेरा निवेदन यह है कि अगर गाय का मिले, विशेष रूप से कहीं गौशाला हो या कहीं गोपालक हो, किसी के पास गाय हो, तो उसके यहाँ से लाइए आप स्वतः ही तैयार कंडा, उसकी भी आप भस्म बना लीजिए। दोनों भस्मों को आप मिला करके शहद के साथ दोनों समय सवेरे खाली पेट, इसका सेवन सवेरे खाली पेट करना है। और रात्रि को सोते समय 2 ग्राम की मात्रा, दोनों तरह की भस्मों की 2 ग्राम की मात्रा शहद के साथ आपको सेवन करना है। बवासीर की बीमारी में यह दोनों दवा अचूक उपाय, अचूक उपचार है और अनुभूत है। आपकी बवासीर की बीमारी इस उपाय से जड़ से मिट जाएगी, यह आप निश्चित मानिए। तो दोस्तों, आप इन दोनों गंभीर बीमारियों के दुष्परिणाम से बचने के लिए या आगे घातक बीमारी बनने से पहले इनके उपचार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इसी कामना के साथ दिनेश महाजन, नमस्कार।